हेलो दोस्तों, आज सुनते पढ़ते हैं एक हिंदी राजा की कहानी। राजा को देख दीवान क्यों मरा। बेताल पच्चीसी की 12वीं कहानी। बहुत पुरानी बात है, मध्य प्रदेश के जंगलों में रामगढ़ रियासत में इशकुमा नाम का राजा राज किया करता था। उसका होशियार चंद नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था, जो सारा कामकाज संभाला करता था। लेकिन राजा बड़ा ही भोग विलासी था और हर वक्त स्त्री और शराब में डूबा रहता था, और राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह अयासी भोग विलास में पड़ा रहता। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह प्रजा द्वारा उसकी निंदा होती है, इसलिए वह तीर्थ यात्रा का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक हिंदू मंदिर मिला। उसी समय रामचंद्र नाम का एक सौदागर वहां आया, और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह लक्षद्वीप में व्यापार करने जा रहा है, और दीवान भी उसके साथ साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर लक्ष्य द्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक वटवृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई, पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल राजा को कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी स्त्री को पाने के लिए बेचैन हो उठा, और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी साधु का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही वटवृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगसेन की कन्या हूँ। मृगनयनी मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। मृगनयनी ने स्वीकार कर उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने ये शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी, और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने ये शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगनयनी वहां से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगनयनी को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगनयनी उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है, तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीर कर निकला करूंगी। जब मैंने उनसे शाप छुड़ाने के लिए बहुत प्रार्थना की तो वह बोले, जब रामगढ़ का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निली जाते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तब तेरे श्राप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने ये देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे महाराज, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट गया? राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है और रियासत की दुर्दशा बदहाली होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहां जाकर फिर उसे साथ लिया तो रास्ते में बेताल ने फिर दूसरी एक और कहानी सुनाई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।